दिस टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होते हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इसके अंदर सिग्नल जो होगा वो अवेलेबल होगा। मीन सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा, इस टाइप में। ओके, अगर यही हमें डिस्क्रीट टाइम में सिग्नल चाहिए तो वो जो होगा डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन होगा। ठीक है, जैसे कि 1 2 डिस्क्रीट टाइम है, इसके लिए सिर्फ सिग्नल जो है डिफाइन होगा, सिर्फ डिस्क्रीट टाइम्स के लिए, -∞ टू +∞ तक के लिए। ठीक है, और इस सिग्नल को जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है इसको कैसे डिनोट करते हैं, xt से, और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है उसको xn से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये जो दोनों टाइप के सिग्नल्स होते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, उनके 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसको 5 टाइप्स में डिफाइन किया जाता है, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम सिग्नल, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल, एनर्जी और पावर सिग्नल, कैजुअल और नॉन कैजुअल सिग्नल, इवन एंड ऑड सिग्नल्स। इन दिस वीडियो आई विल टेक ओवरव्यू ऑफ दी सिग्नल्स। मगर जो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उसके अंदर मैं इसको डिटेल में हर एक सिग्नल को एक्सप्लेन करूँगी। इसमें एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये सिग्नल्स क्या होते हैं। जो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होते हैं वो जो होते हैं उनके अंदर सर्टेनिटी होती है। ठीक है, मीन सर्टेनिटी मतलब हमें पता होता है कि क्या आएगा इस सिग्नल में, किस इंस्टेंट ऑफ टाइम में। जैसे कि सिग्नल हो गया इस टाइप में, ये एक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है दिस इज साइन ओमेगा टी, मीन्स इन सिग्नल्स को हम मैथमेटिकली डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर जो रैंडम सिग्नल होते हैं, मीन्स जैसे स्पीच का सिग्नल हो गया या कोई हमने वीडियो बनाई वो सिग्नल हो गया, ठीक है, कोई मेडिकल सिग्नल्स हो गए, तो ये जो सिग्नल्स होते हैं वो रैंडम सिग्नल्स होते हैं। मीन्स कुछ भी हो सकता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कुछ भी सिग्नल आ सकता है, मीन्स इस टाइप में। दीज आर रैंडम सिग्नल्स। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम मैथमेटिकली हमने इसकी इक्वेशन नहीं लिख सकते। ओके, और जो इसके जो एम्पलीट्यूड और फेज़ है इस सिग्नल का, वो जो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होते हैं वो डिफाइन होता है कि अगर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मीन्स π/2 इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर ये जो है सिग्नल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि 3π/2 पर भी ये वही एम्पलीट्यूड देगा, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी है, मीन डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, और इसके अंदर जो रैंडम सिग्नल है उसके अंदर कुछ भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी वोल्टेज की वैल्यू आ सकती है या कोई भी करंट की वैल्यू और कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये बोथ जो है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए भी डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स होते हैं और रैंडम सिग्नल होते हैं, ऐसे ही डिस्क्रीट टाइम के लिए भी ये रैंडम एंड डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमें ड्रॉ करना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में एक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल को, नहीं अगर हम साइन ओमेगा टी ही लेते हैं 1 2, तो इसके अंदर ये सिग्नल जो है इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक है, अगर यही हमें रैंडम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम में ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, कुछ भी सिग्नल कहीं भी हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा सिग्नल है, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। और पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं, जैसे कि अभी हमने ड्रॉ किया था ये साइन ओमेगा टी का सिग्नल, ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि किसी टाइम इंटरवल के बाद कोई भी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो रिपीट होगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो है पीरियोडिक सिग्नल हो गया। और ये जो पीरियोडिक सिग्नल है वो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए भी डिफाइन हो सकता है और इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए भी डिफाइन हो सकता है। इनफाइनाइट ड्यूरेशन से क्या मतलब हुआ, +∞ टू -∞। मगर जो ये पीरियोडिक सिग्नल होते हैं या नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं उसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं होता आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। ये सिग्नल जो है, ये जो रेक्टेंगुलर पल्स सिग्नल है, ये सिर्फ 0 to t टाइम के लिए डिफाइन है कि इसकी वैल्यू जो है 1 है, और जो अदर जो टाइम इंस्टेंट है उसके लिए 0 है। मीन्स उसके अंदर कोई पीरियोडिसिटी नहीं है,
कोई सिग्नल जो है रिपीट नहीं हो रहा आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। Because this rectangular pulse function is a aperiodic signal. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए भी ऐसे ही पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल डिफाइन होंगे। ओके, नेक्स्ट सिग्नल कौन से हैं? एनर्जी एंड पावर सिग्नल। एनर्जी एंड पावर सिग्नल से क्या मतलब है? जो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो तो फाइनाइट होती है, ठीक है। उन सिग्नल्स की जो एनर्जी होती है वो फाइनाइट होती है, और इसकी जो पावर होती है वो ज़ीरो होती है। और जो पावर सिग्नल होते हैं उसके अंदर जो पावर होती है वो फाइनाइट होती है, और जो एनर्जी होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अब ऐसे कौन से सिग्नल्स होते हैं जिसके अंदर एनर्जी इन्फिनिटी आए, पावर ज़ीरो आए? मीन्स एनर्जी सिग्नल कौन से होते हैं? एनर्जी सिग्नल्स जो होते हैं वो एपीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं। मीन्स जैसे ये रेक्टेंगुलर पल्स हमने एपीरियोडिक ड्रॉ किया था, वो सिग्नल जो होगा, ये जो सिग्नल होगा वो एनर्जी सिग्नल होगा, ठीक है। और ये पीरियोडिक सिग्नल है, मगर कुछ पीरियोडिक सिग्नल्स भी जो होते हैं वो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। मीन्स अगर हमने एक एनर्जी सिग्नल अगर हमने एक साइन ओमेगा टी सिग्नल ड्रॉ किया और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। मीन्स हमने सिर्फ इसको सपोज कीजिए 4 पाई तक के लिए ड्रॉ किया है, तो ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि ये डिफाइन है, तो इसलिए जो सिग्नल हो गया वो एनर्जी सिग्नल हो गया। अगर ये साइन ओमेगा टी जैसे ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वेरी कर रहा था ये वाला सिग्नल, तो ये जो सिग्नल हुआ वो पावर सिग्नल हुआ, ठीक है। दिस इज अ पावर सिग्नल, ओके। नेक्स्ट जो सिग्नल होते हैं वो कौन से होते हैं? कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिग्नल्स। कैजुअल नॉन कैजुअल सिग्नल कौन से होते हैं? जैसे कैजुअल सिग्नल वो होते हैं जिसके अंदर जैसे एक्स टी है, एक्स टी इज़ 0 फॉर टी लेस देन 0। मीन्स अगर लेस देन 0 है, टाइम अगर हमारा लेस देन 0 है, तो जो सिग्नल आएगा वो 0 आएगा, जैसे कि ये सिग्नल है। दिस इज़ अ कैजुअल सिग्नल, क्योंकि ये 0 to t के लिए डिफाइन है, और लेस देन t अगर लेस देन 0 है तो ये 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो सिग्नल हो गया वो कैजुअल सिग्नल होगा। ये भी कैजुअल सिग्नल हुआ क्योंकि ये टाइम t लेस देन 0 के लिए 0 है, तो ये भी कैजुअल सिग्नल हुआ। और नॉन कैजुअल सिग्नल कौन से होते हैं? जो t अगर लेस देन 0 है तो उसके लिए डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्नल हुआ, दिस साइन ओमेगा टी सिग्नल जो हुआ वो नॉन कैजुअल सिग्नल हुआ। मगर एक टाइप के सिग्नल्स जो होते हैं वो एंटी कैजुअल सिग्नल्स भी होते हैं। कुछ सिग्नल्स एंटी कैजुअल सिग्नल्स भी होते हैं। वो कौन से सिग्नल होते हैं एंटी कैजुअल सिग्नल्स? वो सिग्नल्स जो होते हैं उसके वो एक्स टी जो होता है वो 0 होता है फॉर टाइम ग्रेटर दैन 0 के लिए, ठीक है। सिग्नल जो होगा वो ग्रेटर दैन 0 के लिए, टी अगर ग्रेटर दैन 0 है तो ये जो सिग्नल होगा वो 0 होगा, ठीक है। जैसे हम सिग्नल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि सिग्नल हो गया दिस वन, ठीक है। ये जो सिग्नल हो गया टी ग्रेटर दैन 0 के लिए क्या है? 0 है, और टी लेस देन 0 के लिए ये डिफाइन है, ओके। तो ये सिग्नल हो गया टी कैजुअल सिग्नल, ओके। अब जो है नेक्स्ट जो सिग्नल है वो कौन से सिग्नल्स हैं? इवन एंड ऑड सिग्नल्स। इवन एंड ऑड सिग्नल्स कौन से होते हैं? इवन जो सिग्नल होते हैं उसके अंदर जो एक्स टी होता है वो एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस टी के। मीन्स अगर सिग्नल इस तरह से ड्रॉन है और ये सिग्नल जो है इस तरह से ड्रॉन है, ठीक है। अगर हम t की वैल्यू एट टाइम 1 लेते हैं तो जो -1 पर आएगी वही 1, जो 1 पर आ रही थी वैल्यू वही -1 पर आएगी, t इक्वल्स टू -1 पर आएगी। अगर t इक्वल्स टू हम 3 लेते हैं तो जो t इक्वल्स टू -3 पर जो वैल्यू आ रही थी वो सिमिलर आएगी, ठीक है। मतलब मिरर इमेज फॉर्म्ड हो रही है, इसका रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड हो रहा है नेगेटिव टाइम के लिए, ठीक है। और जो ऑड सिग्नल्स होते हैं वो कौन से सिग्नल्स होते हैं? और सिग्नल्स जो होते हैं वो एक्स टी जो होता है वो इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस टी के। एक्स टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टी मीन्स माइनस ऑफ एक्स टी,
सॉरी, एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एक्स टी, मीन्स माइनस ऑफ एक्स माइनस टी, मीन्स इसका मतलब कि अगर सिग्नल जो है इस तरह से है, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू +1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, -1 सपोज कीजिए, और एट टी इक्वल्स टू -1 पर कितनी वैल्यू आ रही है, +1, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर एक्स टी जो है 2 पर जो है ये -2 है, जो t इक्वल्स टू -2 पर जो होगा वो एक्स टी की वैल्यू जो होगी वो +2 होगी, मीन्स नेगेटिव होगी इसके। मीन्स जो पॉजिटिव साइड एम्पलीट्यूड आ रहा था उसका जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव साइड आएगा। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।